आतंकियों ने भारतीय सेना के जवान की अपहरण के बाद की हत्या। जंगल में गोलियों से छलनी शव मिला। बहुत ही दुखद खबर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां चुनावों के बाद वोटों की गणना के दौरान टेरिटोरियल आर्मी का जवान आतंकियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। उसके बाद उसकी निर्मम दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। जवान एक नहीं, जवान दो थे। एक जवान कैसे ही बच निकला, लेकिन दूसरे जवान के साथ में बहुत ही बुरा हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में आतंकवादियों ने 2 जवानों को अगवा कर लिया, लेकिन उनमें से एक जवान किसी तरीके से वहां से निकलने में सफल हो गया, जबकि दूसरे जवान का शव जंगल में गोलियों से छलनी मिला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकियों ने जिन जवानों का अपहरण किया था वो टेरिटोरियल आर्मी से हैं। जम्मू कश्मीर में यह घटना ऐसे समय में घटी जब 8 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी किया गया। इससे पहले अगस्त 2020 में आतंकवादियों ने कश्मीर में टेरिटोरियल आर्मी के जवान साकिर मंजूर वागे का अपहरण कर लिया था, जिसके 5 दिन बाद परिवार को घर के पास उनके कपड़े मिले थे। वे दक्षिण कश्मीर के शोपियां के हरमेन में अपने घर के पास से लापता हो गए थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गूगलदार में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ करने की कोशिश नाकाम कर दी थी। इस दौरान यहां पर सेना और पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। भारतीय सेना ने बताया था कि 4 अक्टूबर 2024 को सेना और पुलिस को एक संदिग्ध एक्टिविटी देखने को मिली, जिसके बाद जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान कुछ आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बीते कई दिनों से आतंकी गतिविधि देखी जा चुकी है, जिस पर सुरक्षा बलों ने एक्शन भी लिया है। अगस्त में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार सहयोगियों के कब्जे से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 29 गोलियां और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। अब यहां पे बड़ी बात यह कि जो देश की सेवा करने वाले सुरक्षित नहीं है, तो जनता का क्या होगा? जवान भी सुरक्षित नहीं, जनता का क्या होगा? मोदी राज में यह कैसे हुआ? जवान देश की सुरक्षा में, तो जवान की सुरक्षा कौन करेगा? 8 अक्टूबर 24 को हुई घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आतंकियों ने कुकृत्य को अंजाम दिया, जवानों को अपहरण किया और उसके बाद टॉर्चर करने के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया। लिस्ट बहुत लंबी है। औरंगजेब, फैयाज, मंजूर, इन जवानों का भी अपहरण हुआ था। अपहरण के बाद इनकी हत्या आतंकियों ने कर दी थी। आतंकियों ने 8 अक्टूबर 24 को जिस टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या की, उसकी पहचान हिलाल अहमद भट्ट के रूप में हुई है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि क्या आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में पहले भी सेना के जवानों की अपहरण के बाद हत्या की कई घटनाएं हो चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में भी इस तरीके की कई घटनाएं हुई है। जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। इससे पहले 7 मार्च 2022 को एलईटी के आतंकियों ने सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान समीर अहमद मल्ला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसका शव बडगाम के एक बाग में मिला था। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान समीर मध्य कश्मीर के बडगांव में अपने पैतृक गांव लोकीपोरा से लापता हो गए थे। जम्मू में तैनात मल्ला छुट्टी पर आए थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। उनका शव 3 दिन बाद मध्य कश्मीर के बडगांव के खग इलाके में मिला था। इससे पहले 2 अगस्त 2020 को प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी की 162वीं बटालियन के जवान साकिर मंजूर को उनकी कार से अगवा कर लिया गया था। हालांकि साकिर ड्यूटी पर नहीं थे। अपहरण के 1 साल बाद 22 सितंबर 2021 को मंजूर वागे का विसत शव पुलगांव इलाके में मिला था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 15 जून 2018 में
आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए भारतीय सेना के जवान औरंगजेब का शव मिला था। औरंगजेब का शव गोलियों से छलनी था। उनके शरीर पर 15 गोलियों के घाव थे। औरंगजेब जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में राइफलमैन थे। पुंछ के रहने वाले औरंगजेब 44वीं राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। औरंगजेब को आतंकवादियों ने पुलवामा के कलामपोरा में उस समय अगवा कर लिया था जब वे ईद मनाने के लिए राजौरी जिले में अपने घर जा रहे थे। 9-10 मई 2017 की रात को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को आतंकवादियों ने अगवा कर प्रताड़ित किया और बाद में मार डाला। सेना के युवा अधिकारी फैयाज को शोपियां में एक पारिवारिक समारोह से अगवा किया गया था। आतंकियों ने मारने से पहले उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया था। राजपूताना राइफल्स के लेफ्टिनेंट फैयाज के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसे पता चलता था कि बंदूक की बट से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। उनके जबड़े और पेट पर गोली के घाव थे। पुलिस की जांच में पता चलता है कि एचएम के आतंकवादियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया था। 2019 में बड़गांव के काजीपोरा में आतंकवादियों ने घर में घुसकर सेना के जवान यासीन भट्ट का अपहरण करने का प्रयास किया था, लेकिन वे भागने में सफल रहे। उनकी आतंकवादियों से हाथापाई हुई, जिस कारण भट्ट अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। इसी प्रकार 29 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में 25 वर्षीय सेना के जवान जावेद अहमद वानी लापता हो गए थे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 अगस्त 2024 को उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ अवस्था में बरामद किया था। उस समय वानी छुट्टी पर अपने पैतृक गांव आए हुए थे। पूर्वोत्तर के हिंसा प्रभावित मणिपुर में 8 मार्च 2024 को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी ने जेसीओ का अपहरण कर लिया। हालांकि अपहरण के कुछ घंटों बाद सुरक्षा बलों ने सैन्य अधिकारी को बचा लिया। जेसीओ कोनसम खेड़ा सिंह को काकचिंग जिले के वेंगखोंग इलाके से बचाया गया था। और इससे पहले 16 सितंबर 2023 को भारतीय सेना के जवान सेरटो थांगथांगकोम को इम्फाल पश्चिम के हैप्पी वैली के तरुंग में अपने घर से अगवा किया गया था। उन्हें लगभग 14 किलोमीटर दूर ले जाकर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोम रक्षा सेवा कोर यानी डीएससी में थे। मणिपुर के लिमाखोंग में 302 कंपनी सेना सेवा कोर एएससी से जुड़े थे। इस प्रकार एक बार फिर वही सवाल कि यूनिट में रहते हुए जवान सुरक्षित है, लेकिन जवान छुट्टी जाते समय अपने घर पे अपना हथियार लेके नहीं जा सकते। तो जब जवान छुट्टी जाते हैं, अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताने के लिए जाते हैं, तो उस समय उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ज्यादातर मामले जवानों के साथ उस समय हुए, घटनाएं उस समय हुई जब जवान यूनिट से छुट्टी पे गए हो या यूनिट से बाहर कहीं सुरक्षा में तैनाती पे हो, अकेले कहीं खड़े हो। उस समय आतंकवादियों द्वारा उनका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद न केवल उनकी जो हत्या की गई, उससे पहले उनको बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया गया और उनसे पूछताछ करके कुछ जो सुरक्षा के राज हैं वो उगलवाने की कोशिश आतंकियों द्वारा जरूर की गई होगी। दोस्तों, जो वीडियो में हमने जानकारी ली, इससे हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम भारतीय सेना की वीरता और शौर्य के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हमारा समझने और कहने का मतलब इतना ही है कि जवान जनता की सुरक्षा करता है तो जवान की सुरक्षा कौन करेगा? भारतीय सेना का जवान अपहरण कैसे हो सकता है? और अपहरण होने के बाद उसकी जो आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्याएं की जा रही है, उसके ऊपर लगाम कैसे लगेगी? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर रखें। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।